अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह उठ के नाश्ता किया, कॉफ़ी पी, घर की सफाई की। हमारा भी अजीब सा ही कुछ सीन है, हमें समझ नहीं आती है कि हम आखिर क्या करें। घर ठीक करते हैं लेकिन हार्डली 15 मिनट के अंदर अंदर मेरा घर तो जिस तरह से पहले कंडीशन में था उससे 2 टाइम्स ज़्यादा ही ख़राब होता है। टेक्निकली तो आज मेरे हस्बैंड की छुट्टी थी, लेकिन उनको ऑफ़िस में कोई काम था तो वो 3 साढ़े 3 घंटे ऑफ़िस में ही थे। यहाँ का मौसम बहुत ख़राब होता है, बहुत गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिड मौसम होता है, तो आउटडोर किसी एक्टिविटी का तो मैं सोच भी नहीं सकती, मुझे बहुत गर्मी लगती है। यहाँ पर एक मॉल है जिसका नाम है विलाजियो। वो देखने में बहुत खूबसूरत है और वहाँ जाकर ऐसे लगता है कि हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं। इसकी रूफ़ इस तरीके से बनी हुई है कि ऊपर ऐसा लगता है कि जैसे क्लाउड्स हैं और बहुत ही अंदर ज़बरदस्त मौसम होता है। टेम्परेचर ऑब्वियसली बहुत लो होता है तो ठंड लगती है, बहुत सी प्लेजेंट सा मौसम होता है और ब्लू स्काई को देखकर बहुत मज़ा आता है। साथ में उन्होंने वेनिस का कॉपी किया हुआ है, पूरे मॉल के अंदर उन्होंने सेंटर में पानी है, तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का नज़ारा होता है। मेरे हस्बैंड को ये मॉल बहुत पसंद है, हालांकि ये मॉल बहुत पुराना है और तकरीबन कतर का सबसे पुराना मॉल यही है। काफ़ी मॉल का चक्कर लगाने के बाद हमने कहा कुछ खा लेते हैं। मेरे हस्बैंड ने कहा चलें आज एप्पलबीज से कुछ खा लेते हैं। यहाँ पर किसी की बर्थडे सेलिब्रेट हो रही थी और मैंने भी ओवर एक्टिंग में तालियां बजाई कि शायद कहीं से कोई केक भेज ही दे, लेकिन जिसकी बर्थडे थी वो तो मेरी तरफ पीट करके बैठे थे। यूजुअली पाकिस्तान में कभी ऐसा होता था, किसी रेस्टोरेंट में हम फ्रेंड्स जाते थे और अगर वहाँ पर किसी की बर्थडे होती तो मैं ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाती थी कि जैसे तुम्हारे पैदा होने पर तुम्हारी माँ से ज़्यादा मुझे खुशी है। तो वो भी उस शर्म में और लिहाज में हमें केक भेज ही देते थे। हम लोगों ने अपनी स्टेक्स एंजॉय की और व्यू एंजॉय किया, लेकिन मेरे बेटे को इसमें से कुछ भी पसंद नहीं आया। ना उसको स्टेक पसंद आई, ना ही उसको ये जो फ्राइड पोटैटोज़ पसंद आए। तो हमने कहा चले ठीक है, जो उसको पसंद है वही हम खिला देते हैं। वहीं पर एक टी टाइम रेस्टोरेंट है, वहाँ से वो ये वाइट सॉस पास्ता बहुत मज़े से खाता है, तो उसको मैंने वाइट सॉस पास्ता खिलाया और ख़ुद हम लोगों ने चाय पी। ये वाला मॉल बहुत मज़े का है क्योंकि यहाँ पे एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं और हम यहाँ पर अक्सर इसीलिए आते हैं क्योंकि बच्चा वो इन्जॉय भी करता है। ये वाला एरिया जो आपने देखा उसमें आइस स्केटिंग का पूरा एरिया था और ये वाला सारा एरिया है जिसमें पूरी अंदर राइड्स हैं और रोलर कोस्टर है, वाटर स्लाइड्स हैं। मेरे बेटे को कैरोसेल बहुत पसंद है तो हम उसको अक्सर यहीं पर बिठाते हैं और डिफरेंट टाइम्स में हम उसको भी हॉर्स पे बिठाते हैं। तो आज इसने कहा कि मैंने लायन पे बैठना है, तो हमने कहा चलो भाई लायन पे बैठ जाओ। उसने कैरोसेल बहुत एंजॉय किया। ये पूरा का पूरा जो प्ले एरिया है बड़ा मज़े का बना है और बहुत ही डिफरेंट कलर्स हैं इसमें, बहुत डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं। ये जो जस्ट 2-4 लग रही हैं लेकिन है नहीं, ये बहुत बड़े एरिया पे बना हुआ है और बहुत ज़बरदस्त। ये बंजी जंपिंग अब जैसे यहाँ पर ये वाली है, इसी तरह की एग्जैक्टली 2.5 ईयर्स से कम बच्चों के लिए अलग एरिया में भी है। अच्छा, ये रोलर कोस्टर बहुत मज़े के है। मैंने जब लास्ट टाइम मैं इस पर बैठी थी तो मुझे लग रहा था कि बस आज मेरी मौत है, आज मैंने यहीं पे मरना है। आज मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं इस पर बैठूं। मैंने कहा चले नेक्स्ट टाइम कभी फिर बैठ ही जाएंगे। बचपन में हम भी बड़े थीम पार्क्स में गए हैं। जैसे अक्सर कभी हम कराची जाते थे तो हमारे कुछ रिलेटिव्स हमें अलादीन लेकर चले जाते थे या कभी हमें सिंदबाद लेकर चले जाते थे। तो जब इन राइड्स को मैं देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने बचपन में आ गई हूँ।
इस बहन से मैंने इन बनानास की प्राइस पूछी तो ये तकरीबन 17,000 पाकिस्तानी रुपए का था। मैंने कहा अपने पास रखो, बहुत अच्छा लग रहा है यहीं पर ही। कैमल राइड की और डक्स को पंच मारे। फिर हमने कहा चलो अब हम चलते हैं, मेरे हस्बैंड का कल ऑफिस है, लेकिन मेरे बेटे का फिर भी जाने का बिल्कुल मूड नहीं था। हमने कहा चले इसको आइसक्रीम खिलाते हैं, फिर तो शायद ही राज़ी हो जाए घर चलने के लिए। बैक टू रियलिटी। घर आकर मैंने मशीन को ड्रायर पे लगाया। जो घंटा पहले मैं चीज़ स्टेक खा कर आई हूँ उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए मैंने ग्रीन टी पी, क्योंकि ज़ाहिर है इससे सारी कैलोरीज ख़त्म हो जानी थी। कल मिलते हैं इंशाल्लाह न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।